औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-शिफ़ा होमियो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज हम डिस्कस कर रहे हैं औरतों की सबसे बड़ी मर्ज़ जिससे आगे अमराज बढ़ती हैं, लिकोरिया। लिकोरिया किसे कहते हैं? रहम से सफ़ेद पानी का या रतूबत के इखराज को लिकोरिया कहते हैं। इसकी वजूहात, एटियोलॉजी, सिम्टम, अलामात और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसकी एटियोलॉजी कौन कौन सी हैं? रहम की सोजिश की वजह से ये मसला दरपेश हो जाता है। रहम की गर्दन की सोजिश की वजह से भी, बकसरत हैज़, बकसरत जमा, रहम के गिर जाने। ये बीमारी आम तौर पर आबो हवा की तब्दीली की वजह से भी हो जाती है। फेफड़ों की किसी बीमारी की वजह से भी ये मर्ज लाहक हो जाता है। रहम की सिस्ट एंड फैब्रेट्स की वजह से भी ये मसला हो जाता है। जुलाब और अद्वियात के इस्तेमाल से भी ये मसला हो जाता है। देहातों से शहर की तरफ सफ़र करने और फास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये मसला दरपेश हो जाता है। फहश लिटरेचर, फिल्में और ड्रामे देखने की वजह से भी ये मसला दरपेश हो जाता है। अब हम इसकी सिम्टम पे डिस्कस करते हैं। सफ़ेद, दोदिया, पीला और सब्ज किस्म का इखराज भी हो सकता है। आम तौर पर सफ़ेद अंडे की कच्ची सफ़ेदी की मानद इखराज होता है। बाज़ मरीज़ों के इखराज इस कदर इजाफ़ा होता है कि वो पाँव तक बह जाता है। बाज़ ख़वातीन के लिकोरिया का इखराज बदबूदार किस्म का होता है। लिकोरिया के बहस बांझपन भी हो सकता है। हाथ और पाँव ठंडे रहने लगते हैं। कमर में भी दर्द रहता है। अगर मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो कमज़ोरी लाहक हो जाती है। चेहरे का रंग जर्द, आंखों के गिर हल्के पड़ जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो जाती है। ज़रा सी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद कमज़ोरी पैदा हो जाती है, मरीज़ निढाल हो जाता है। तो इसी तरह इन मरीज़ों का जो हाजमा है वो भी ठीक नहीं रहता, ख़राब रहता है। तो इसकी होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है? तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पहले तो आप हमारे टेलीफोन पर रब्ता करके आप अपना ट्रीटमेंट और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं। दिए गए टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप भी है और कॉल भी। तो नाज़रीन, मियाज़म देखना चाहिए सबसे पहले पेशेंट का। मियाज़म के बाद सिपिया यूज़ करवाएं, ओवाटोस्टा यूज़ करवाएं, कलकेरिया कारब यूज़ करवाएं, थूजा मेड्रोनियम भी यूज़ करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अशोका क्यूब में यूज़ करवा सकते हैं। ओवाटोस्टा भी यूज़ करवा सकते हैं। पल्साटिला, ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा भी जैसे साइड एंड सिम्टम तब्दील होते हैं, इसी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन भी तब्दील हो जाती है। तो होम्योपैथिक अपनाएं और नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं।